दिल्ली में 12 सीटों पर हुए उपचुनाव में से 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी शानदार जीत हासिल की है और इस समय पर हम मौजूद हैं विनोद नगर में, जहां से भारतीय जनता पार्टी की सरला चौधरी ने ये बड़ी जीत हासिल की है। और आप देख पा रहे हैं कि तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर जीत का जश्न मना रहे हैं। क्या कहेंगे जीत को लेकर? जरा जीत की बहुत खुशी है, आज कुछ ना पूछो, बस इतनी खुशी आज जीत की। ये जीत सभी कार्यकर्ताओं की है, सभी जनता की है, जिन्होंने भाजपा के ऊपर फिर से विश्वास करा। रेखा गुप्ता जी की जीत है ये। रेखा गुप्ता जी ने जैसा काम करा उसकी जीत है ये सभी कार्यकर्ताओं को, सभी देवतुल्य कार्यकर्ता और देवतुल्य जनता का। धीरे धीरे करके दिल्ली वाले आम आदमी पार्टी को दरकिनार कर रही है क्या? बिल्कुल कर रहे हैं। वो झूठे मक्कार लोगों को जनता पहचान चुकी है और ये इनके जो कारनामे हैं ना, ये उसी का परिणाम है। ये क्या कुछ चेंजेस, क्या कुछ उम्मीदें हैं दिल्ली वालों ने जो आप लोगों के ऊपर भरोसा जताया है? दिल्ली वालों ने जो भरोसा जताया है, आप देख रहे हैं 8 महीने से कैसा काम हो रहा है और उससे ज़्यादा अब काम और चालू हो रहा है। अभी आपने देखा होगा सड़कें, सीवर किस तरह से उनके टाइम पे जो 15-15 सालों से जो काम नहीं हो रखे थे वो काम चालू हो रखा है हमारे। क्या है, दिल्ली वालों ने सीधा संदेश दे दिया है कि अब बदलाव चाहती है दिल्ली। बिल्कुल बदलाव चाहती है, क्योंकि तीनों जगह बीजेपी की सरकार होगी तो बहुत अच्छा काम होगा, कोई रुकावट नहीं आएगी। नहीं तो केजरीवाल यही बोलता रहता था कि मुझे मोदी काम नहीं करने दे रहा। अब सब काम बड़े स्मूथली होगा, बहुत बढ़िया काम हो रहा है। इधर विधायक जी भी लगे रहते हैं दिन रात, मतलब 24 घंटे जनता की सेवा करते रहते हैं। अब पार्षद भी हमारी आ जाएगी तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। आम आदमी पार्टी कह रही है वोट चोरी के बाद तो बात ही मत करो, चोर पार्टी है, नाम लेना भी मुश्किल है उसका, कोई नहीं है उसका नाम लेने वाला भी। पंजाब भाग गए, पंजाब का भी बेड़ा गर्क कर देंगे वो, अब पंजाब से भी जाने वाले हैं। दिल्ली तो उन्होंने बदल दी, शराब 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 करके दिल्ली बदल दी उन्होंने। कुछ काम नहीं करा, 15 साल जितने भी साल 12 साल सरकार रही उनकी, कुछ भी काम नहीं करा एक भी। बीजेपी पार्टी बहुत बढ़िया काम कर रही है। जमुना की सफाई, लगातार दिल्ली वाले अपना भरोसा दिखा रहे हैं बीजेपी। जमुना की सफाई देखो कितनी बढ़िया हो गई है, फर्स्ट क्लास जमुना की सफाई हो गई है, लोग नहाने लग गए हैं और छठ पूजा कितनी बढ़िया मनाई है। आगे भी आने वाले टाइम पे काम दिखने लगेगा। और ट्रिपल इंजन का श्रेय किसको जाता है? जी, जीत का श्रेय किसको जाता है? जीत का श्रेय जाता है मोदी जी को। मोदी जी ने बहुत मेहनत करी, सारे कार्यकर्ता को। रविंदर सिंह नेगी जी ने बहुत मेहनत करी है, बाकी सब जनता की श्रेय है। जनता क्या कहेंगी मैम, सरला चौधरी जिस तरीके से जीती हैं और बीजेपी ने 6 और बाकी सीट जीती है? हाँ, ये तो बहुत बड़ी जीत है। जैसे कि हमारे केंद्र में भी थे और हमारे रवि भाई विधायक भी थे, अब हमारी जो भी यहाँ पे भी बन जाएंगी निगम पार्षदा, जब हमारी सरला चौधरी हो जाएगी तो काम करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। और ये जीत बहुत बड़ी जीत है, सब कार्यकर्ताओं की जीत है। सभी कार्यकर्ता ने बहुत इसमें मेहनत किए हैं और ये बहुत बड़ी जीत है। दिल्ली चुनाव के बाद एमसीडी में भी दिल्ली वालों ने भरपूर भरोसा दिखाया है बीजेपी। ये तो दिखाना ही था, झाड़ू की तितली यूं ही बिखर गई, वो तो ज़रूरी था कि दिखाना था। क्योंकि जो इन्होंने पिछली सरकार ने करके दिल्ली को बेड़ा गर्क करके गए, जो गड्ढा है उन्होंने करके गया, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से दिल्ली में आई है 8 महीने हो गए लगभग, तो वो उन गड्ढे को भर रही है। तो ये तो भरोसा जनता को दिखाना ही था। अब एमसीडी चुनाव में भी आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि वोट चोरी के बाद इलेक्शन चोरी हो रहा है। मैम, ये तो उनके आरोप और प्रत्यारोप ही, क्योंकि उन्हें पता है उन्हें काम तो कुछ करना नहीं है। बस वो आए थे दिल्ली के जनता को भावुक करके 2 बार चुनाव जिता ले गए और जब उन्हें लगा कि अब हम कुछ कर नहीं रहेंगे तो दिल्ली की सत्ता छोड़ के भाग गए। तो वो तो प्रत्यारोप लगाए गए कि वो ऐसे कर रहे हैं ऐसे कर रहे हैं, पर जनता जनार्दन है। जो जनता का फैसला होता है वही वोट चुन के लाती, वही नेता चुन के लाते हैं। ये किसी के कहने की बात नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता तो वो आपको भी चुनते, अगर आप इतना बढ़िया काम कर रहे हैं तो वो आपको भी चुनते। एमसीडी उपचुनाव में जिस तरीके से जीत हुई है, क्या उम्मीद है 2027 में भी इसी तरीके से बढ़त मिलेगी? हाँ, 110% इसी तरह से बढ़त मिलेगी और बहुत ही अच्छा काम होगा। और भारतीय जनता पार्टी जो कहते हैं, मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। इसीलिए जो हुआ अभी भी दिल्ली का विकास आपने देखा, यमुना की सफाई हो, देवी बसें हो, जहाँ सड़क गड्ढे वड्ढे थे वहाँ अच्छा काम हुआ है और आगे भी होगा। किस तरीके से अब तैयारी की जा रही है बीजेपी की तरफ से दिल्ली में विकास और तमाम चीज़ों को लेकर? मैम, तैयारी है, बस अब आ गए हमारे निगम में भी, आगे भी काम अच्छा ही होगा। जो काम रुका हुआ था वो भी बहुत ही अच्छा होगा। दिल्ली में पब्लिक की, जनता की जीत हुई है। ये जनता ने भरपूर भरोसा किया है बीजेपी के ऊपर और मोदी जी के ऊपर और हमारे रविंदर सिंह नेगी के ऊपर और हमारे हर्ष मल्होत्रा जी के ऊपर पूरा भरोसा किया है और जनता की जीत है। ये पूरी जनता की जीत है। पूरा बीजेपी को सपोर्ट किया है पूरी पब्लिक ने, पूरा भरपूर वो किया है। और क्या कहते हैं, जो 8 महीने के जो काम हुए थे दिल्ली सरकार में, जैसे
यमुना जी की सफाई, छठ पूजा और सड़कों का काम जितना हुआ, सीवरों का काम जितना हुआ है, हमारी गली गली में सीवरों का काम चल रहा है इस वक्त। मेरी खुद जिस रोड पे मैं रहता हूँ वो रोड आज रात, परसों रात से बन रहा है, वो नया रोड बन रहा है, वो 12-13 साल बाद बन रहा है। तो ये काम हो रहे हैं, काम होंगे तो वोट मिलेगा। दिल्ली वालों में तो अरविंद केजरीवाल ने बड़े बड़े वादे किए थे कि हम ये करेंगे वो करेंगे। वो अरविंद केजरीवाल को अगर इतना भरोसा था अपने काम पे, तो रोहिंग्याओं की वोट क्यों इकट्ठी करी उसने? वो क्यों दिल्ली की जनता पे भरोसा नहीं कर पाए? क्यों उसने रोहिंग्या इकट्ठे करे दिल्ली में? और जब दिल्ली में इकट्ठे करने के बाद भी उसको हार दिखी तो पंजाब भाग गया। क्या ज़रूरत थी? करता ना यहीं पे काम, खड़ा होता ना, अड़ता। उसने काम किया था तो अड़ना चाहिए था ना। 12 साल बाद, मैं बता रहा हूँ, 12 साल बाद सड़क बनी है मेरे घर के बाहर। 12 साल के बाद सड़क बनी है। आप आइए, आप देखिए उधर, आप 12 साल बाद सड़क बनी है। और सड़क देख के जो निकलता वो ये कहता कि ऐसी सड़क तो पहले कभी बनी ही नहीं है। दिल्ली में इससे पहले जब एमसीडी के चुनाव हुए थे तो बीजेपी की 104 सीटें थी, अब सीधा आंकड़ा 122 पर पहुंच गया है। क्या कहेंगे जिस तरीके से लगातार बीजेपी बढ़त बनाती जा रही है? देखो, काम को अब पब्लिक बहुत सियानी हो गई है, बहुत समझदार हो गई है। वो काम को वोट देती है, वो किसी को नाम को किसी उसको नहीं देती है। अब ये जो नामदार थे, जो कि बाप के पिता के नाम से चले आ रही थी, संतति जो चली आ रही थी, वो वोट चोरी खत्म हो गई है। जो वोट 8 महीनों में तो मुख्यमंत्री थी, अब एमसीडी में भी बदलेगी तस्वीर। हाँ जी, पूरी बदल चुकी है। बदलेगी क्या? बदल चुकी है। एमसीडी में भी बदल चुकी है। और अब ये 2027 में आएगा, देख लेना आप, सुपड़ा साफ हो जाएगा इनका, पूरा जड़ से साफ हो जाएंगे दोनों। किसी एक की बात नहीं कर रहा हूँ, दोनों जड़ से साफ हो जाएंगे सुपड़ा साफ। इसे आरोप लगा रहे इलेक्शन चोरी कर रही है। 50 साल अब बीजेपी के अलावा कोई नहीं आने वाला, इतने काम होंगे। 50 साल कोई नहीं आने वाला। ऐसा क्यों कह रहे हैं सर आप? क्योंकि काम देखो, जब आप मैंने किसी काम के लिए आपको रखा है और वो काम आप कर रहे हैं, तो फिर मैं किसी दूसरे को क्यों लाऊंगा? कहने भर से लाऊंगा क्या? काम नहीं देखूंगा? 60 साल में क्या किया है, इस 2014 से अब तक क्या हुआ है देखूंगा नहीं क्या? इस 8 महीने में क्या हुआ देखूंगा नहीं क्या? पिछले 10 साल में क्या हुआ था देखूंगा नहीं क्या? कैलकुलेट करना, पढ़ी लिखी जनता है। अब वो नहीं है कि रात को समझा दिया, ताऊ बोल दिया, चाचा बोल दिया और वोट ले लिया, ऐसा नहीं है। या बोतल दे दिया, वोट ले लिया। जनता बहुत समझदार है, जनता उसको वोट देती है जो काम करता है, और जो काम कर रहा है वो जीत रहा है। इन 8 महीनों के कार्यकाल में क्या कुछ कहेंगे? रेखा गुप्ता बढ़िया कर रही हैं? बिल्कुल टॉप लेवल, 24/7 अगली रोड पे जब मर्जी देखो आप, जब मर्जी उठाओ, मोबाइल उठाओ, टीवी उठाओ, वो रोड पे लगी होती हैं, कहीं ना कहीं काम पे लगी होती है। 12 साल रहा केजरीवाल, दिखा कहीं? जो ये कह के आया था कि वीआईपी, हमने तो देखा था, हम लोगों को हमने देखा केजरीवाल ने क्या करा है। मेरी बात सुनो, अभी आपने किसको बिठाया है? सुनिए, आपने वीआईपी कल्चर खत्म करने के लिए कह कर आया था। मैं अपने परिवार को लेकर एक जगह रोड पे खड़ा रहा, आधा घंटा उसकी गाड़ी निकलने के इंतजार में। ये सल्ला चौधरी को बिठाया ना, ये पहले ही बैठी थी हमारे पास, इन्होंने कुछ भी नहीं करा था। हमने कहा सल्ला चौधरी को आपने क्यों बिठाया? किसी नए बंदे को चांस देते। आप लोगों के पास मौका था पर वो जीती है ना। नहीं, इन्होंने बिठा लिया, हमने वोट दिया नहीं, ना हमने वोटिंग करी ना कुछ करी। बंदे वो उठाए गए, आम आदमी लोगों ने, पर जिन लोगों ने वोट दिया है उन्होंने तो भरोसा दिखाया है ना। वो क्या है कि जैसे अब 4-10 बंदे इकट्ठे हो गए, पैसे दे के लग गए तो वो लग गए, लेकिन आम आदमी ने वोट नहीं दिए ज़्यादा। मैं आपको सरला चौधरी के उद्घाटन की भी बिल्डिंग के कितने स्कूल नए बनाए आम आदमी ने पूरे दिल्ली में? सरला चौधरी ने अपने इस मंडल में स्कूल बनाए कितने? मैं दिखाता हूँ आपको। चलिए ठीक है, आप लोगों के 2 लोग और बैठे हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे सरला चौधरी के यहाँ जीत पे लेकर? आप बताइए, आप यहीं रहने वाले हैं? सॉरी, हाँ यहीं के हैं, लेकिन इन लोगों को पूछिए। नहीं, आप मुझे बताइए, क्या आप खुश है इस चीज़ से कि चीज़ को बदलाव होगा, चीज़ सही होंगी या नहीं होंगी? नहीं, पहले भी सरला चौधरी थी ना, अभी भी आई है, ठीक है, सरला चौधरी ठीक है, हम उनसे जानते हैं, काम करेगी, वैसे काम तो करेगी और ठीक है सरला चौधरी। ठीक है, लग रहा है कि अब वो बदलाव की उम्मीद दिख रही है। हाँ, बदलाव तो होगा।